नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे पीएनबी एलबीओ का फॉर्म फिलअप करते हैं। सबसे पहले हमें अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है, सर्च इंजन पे आना है और लिखना है सरकारी रिज़ल्ट .com। जैसे एक सरकारी रिज़ल्ट .com खोलेंगे, हमें साइट ओपन होकर चली आएगी। फिर हम थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे हमें पंजाब नेशनल बैंक एलबीओ ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, एक और पेज खुल के आएगा। इसमें हम नीचे आएंगे, इसमें हम योग्यता देख लेते हैं। आपकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इस फॉर्म का लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है वो 9 अगस्त 2026 है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1180 की फ़ीस लगेगी। अगर आप एसटी, एससी, पीएच ग्रुप से आते हैं तो आपका फ़ीस 59 रुपीज़ ओनली लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम फॉर्म की ओर और देखते हैं। यहाँ पे हमें आना है और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। वो ऑप्शन आएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो लॉग इन फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अब इस पे हम जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे खोलेंगे, एक ऐसा पेज खुल के आएगा जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी रहेगी, जिसमें यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप करना है। अगर आपके पास मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और मिडिल नेम के बाद लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। इन सारी चीज़ों को जैसे भरेंगे और नीचे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आप अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरिए। फिर यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी का डोमेन भरिए। जैसे yahoo.com है आपके ईमेल आईडी के लास्ट में, या gmail.com है, या hotmail.com है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन देगा। इन दोनों को भरने के बाद यहाँ पे आपको अपना मेल को कंफर्म करना है। जैसे ही आप अपना मेल कंफर्म करेंगे, अगर तीनों लाइन ग्रीन हो जाएगी तो आपका मेल कंफर्म है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जो कैप्चा है उसे फिलअप करेंगे तो एक पॉपअप खुल के आएगा जिसमें लिखा रहेगा आर यू श्योर दैट डिटेल इंटर्ड आर करेक्ट, नॉट चेंज और एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। इफ़ यस क्लिक ओके, अदरवाइज क्लिक कैंसिल। मतलब अगर आप अपना डिटेल जो भरे हैं अगर उसमें कोई गलती या सही है तो अभी देख लें, इसके बाद रजिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा करना है। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको OTP के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आप सबसे पहले जो मोबाइल नंबर है उसके आगे दिए गए सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो उससे पहले वो सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा फिलअप करने को कहेगा। आप कैप्चा फिलअप करेंगे तो आपका OTP सेंड हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। फिर आपको यहाँ पे इसी जगह पे वहाँ अपना OTP फिलअप करना है। उसके बाद फिर से यही प्रक्रिया दोहरानी है। अपने ईमेल पे OTP भेजने के लिए सबसे पहले आप कैप्चा फिलअप करना होगा, फिर OTP ईमेल पे आएगा। फिर यहाँ पे OTP फिलअप करके आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा, और जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाता है, आप यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, एक और पेज खुल के सामने आएगा। इस पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। पहले तो आपको एक अपना पहले से खींचा हुआ फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो आपकी एक लाइव फ़ोटो अपडेट होगा। अगर आप लैपटॉप या किसी और चीज़ से फिलअप कर रहे हैं और उसमें कैमरा नहीं है तो आप यहाँ पे जो QR कोड दिया है इसको स्कैन कर सकते हैं और अपनी तुरंत की फ़ोटो अपलोड करेंगे।
फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ कंफर्म करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप एक और नया पेज खुलेगा और यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। इस बेसिक डिटेल में देखिए, सबसे पहले आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक, सबसे पहले आप यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद वहाँ की लोकल जो लैंग्वेज होगी वो आएगी, वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। क्या उसके नीचे पूछेगा क्या आप वहाँ की लैंग्वेज को पढ़ लिख और समझ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। उसके बाद क्या आपके मार्कशीट में जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है वो है कि नहीं, यहाँ भरना है। उसके बाद आपको कैटेगरी फिलअप करनी है। आप OBC, EWS, SC, ST, UR किस कैटेगरी से भरना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को भरने के बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में नीचे चीज़ें भरनी होंगी। अगर आप डिसेबल हैं तो यस करेंगे, नहीं डिसेबल हैं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें भरनी पड़ेंगी। और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अपनी नेशनलिटी भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपनी आईडी देनी पड़ेगी। आप आधार कार्ड या पैन कार्ड दे सकते हैं मेन आईडी में। उस दूसरी आईडी में आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड या आधार कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें फिलअप करेंगे। यहाँ पूछेगा क्या एग्ज़ामिनेशन के स्टेज में आधार का यूज़ किया जा सकता है, तो आप हाँ कहेंगे। यहाँ पे आधार की आईडी डालेंगे, यहाँ पैन कार्ड की डालेंगे, फिर आधार नंबर फिर से डालेंगे। किस स्टेट में एग्ज़ामिनेशन से आप बिलोंग करते हैं अपना स्टेट चुनें और कहाँ आप सेंटर चाहते हैं वो यहाँ। आपको अपनी पर्सनल डिटेल में अपना डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले भरना है, ईयर मंथ भरना है। उसके बाद आप क्या हैं, मेल हैं फीमेल हैं ये भरिए। आप ट्विंस तो नहीं हैं, और ट्विंस हैं तो वो सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। फिर फादर का नाम, फिर मदर का नाम, अगर शादीशुदा हैं तो स्पाउस नेम। उससे पहले यहाँ पे देखिए मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप और नीचे बढ़ेंगे, डेट भरना है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिलअप करना है आपको यहाँ पे। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो भरना है, स्टेट क्या है वो भरना है, आपका पिन नंबर क्या है ये भरना है। और नीचे आएंगे तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है। आप चाहें तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस को परमानेंट एड्रेस डिक्लेयर कर सकते हैं इस मार्क पे क्लिक करके। उसके बाद इन सारी चीज़ों को आप फिलअप करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका कितना फ़ीस लगेगा वो दिखाई देगा। इन सारी चीज़ों के बाद आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल भरनी है, जिसमें आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, किस बोर्ड से किया है, पासिंग ईयर, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेगी। लिखा हुआ है डू यू हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन क्लर्क office carried in any scheduled commercial bank or regional rural bank as listed in second schedule of Reserve Bank of India Act 1934 amend for time to time। मतलब कि आप किसी सहकारी या सरकारी बैंक में एक वर्ष के लिए, कम से कम एक वर्ष के लिए आपने कार्यरत हैं कि नहीं हैं, ये इसके लिए बहुत आवश्यक है। आपको अगर हैं तो यस पे क्लिक करना है, और यह इसकी एक मुख्य शर्त भी है। इस पे क्लिक करिए। उसके बाद किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में थे, उसका नाम क्या था, उसका साइट क्या है, कितने वर्ष तक या किस समय तक आपने उसमें काम किया। आपने एक वर्ष का एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे लिख के एक पॉपअप आएगा, कैंडिडेट्स हु डू नॉट पोसेस अ मिनिमम of 1 year post qualification work experience in clerk office carried in any scheduled commercial or regional rural bank listed in second schedule of Reserve Bank of India RBI Act 1934 amendment for time to time are not eligible to apply the for post of LBO। मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। का एक कॉलम आएगा जिसमें आपने कौन सा लैंग्वेज चूज़ किया है, वो पूछेगा कि आप इस लैंग्वेज में क्या क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ये बहुत है।
और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे आपके लिए एक प्रीव्यू की पेज खुल के आएगी, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पर्सनल डिटेल और सारी डिटेल एकदम विस्तृत रूप में दी होगी। यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा अपलोडेड और यहाँ कैप्चर फ़ोटो रहेगा। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान से मिला लेना है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा और डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद आई एग्री करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। और रिव्यू लेने के बाद जैसे ही आप उन सारी प्रक्रियाओं को समाप्त करते हैं, एक और पेज के खुल के आएगा जिस पे आपको अपने डिटेल्स अपलोड करने हैं, जो कि दिखा ही दे रहा है। यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, क्लास 10th मार्कशीट पीडीएफ, 12th मार्कशीट पीडीएफ, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, कंसोलिडेट मार्कशीट एंड डिग्री पीडीएफ, ये सारी चीज़ें अपलोड करें। अगर आपने कास्ट मेंशन किया है तो कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके बाद आप सिक्योरिटी कोड डालकर कैप्चा फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन खुल के आएगा। पेमेंट, उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे चूज़ करके पेमेंट कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर इस जानकारी को अपने दोस्त के पास भेजना चाहते हैं तो साझा करें और हमारी इतनी मेहनत के लिए हमें सहयोग करें। धन्यवाद।